मटिया बुरुज हिंदुस्तानी लाइब्रेरी की तरफ से WBCS इम्तहानात की तैयारी के सिलसिले में कोचिंग क्लासेस का इफ्तिताह हुआ। कई लड़के और लड़कियों का ट्रेनिंग के लिए इंतखाब किया गया। इस सिलसिले में मटिया बुरुज हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के रूहे रवां जनाब मोहम्मद जमाल साहब और लाइब्रेरी के दीगर जिम्मेदारों की जानिब से एक नहायत ही शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया जो WBCS सरकारी महकमों में उन्हें न सिर्फ अवार्ड से नवाजा गया बल्कि उनकी हौसला अफजा तकरीर भी। इस मौके पर मशरक़ी मिदनीपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जनाब तनवीर अफजल साहब भी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। दीगर मेहमानों में डॉक्टर नईम अली साहब शामिल थे। मोहतरमा नौशाद परवीन ने इस प्रोग्राम की सदारत की। रकाबत के फ़राइज़ जनाब नौशाद आलम साहब ने अंजाम दिए और अशफाक हुसैन साहब ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तनवीर अफजल साहब ने अपनी तकरीर के जरिए WBCS करने की ख्वाहिश रखने वालों में जोश भर दिया। उन्होंने तलबा तालबात को कुछ बेहतरीन और फ़ायदेमंद मशवरे भी दिए। इस मौका पर मौजूद मटिया बुरुज में दीगर WBCS अफसर और अफसरों ने न सिर्फ वहाँ मौजूद तलबा तालबात की हौसला अफजाई की बल्कि उन लोगों ने हर मुमकिन मदद करने की भी पेशकश की। दूसरी तरफ तनवीर अफजल साहब ने कोचिंग के लिए मुंतखब होने वाले तमाम तलबा और तलबात को एक दिन के लिए मशरक़ी मिदनीपुर लाने की दावत दी ताकि वो ये देख सके कि एक DM का रुतबा कैसा होता है। इस मौका पर मौजूद तनवीर अफजल साहब से हमारी गुफ्तगू हुई, तो आइए सुनते हैं उन्होंने इस हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के इस शानदार प्रोग्राम के मौके पर के सिलसिले में क्या कहा। देखिए, सबसे पहले तो हिंदुस्तानी लाइब्रेरी को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि एक तरफ जो ऑफिसर्स क्वालिफाई किए हैं, जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं WBCS के अलग अलग सर्विसेज के लिए, बहुत मुबारकबाद है उनको कि उनसे मुतासिर होकर के उनके काम के ज़रिए से, क्लब के ज़रिए से, लाइब्रेरी के ज़रिए से आज बच्चे आगे आ रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं और इम्तिहान में कामयाब भी हो रहे हैं। तो हिंदुस्तानी लाइब्रेरी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद और उन बच्चों को जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरे मटिया बुरुज के लोगों को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आज मटिया बुरुज से इतने सारे ऑफिसर्स जो है हर साल आ रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। और ये इम्तिहान जो है ये एक सख्त इम्तिहान है। कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है। और आप अगर मेहनत करते हैं तो फिर कोई भी मंजिल जो है वो दूर नहीं है, आप वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो मेरी यही जो है राय है और ये बच्चों के लिए ये मैसेज है कि आप अच्छे से तैयारी करें, बहुत मेहनत करें, आप कामयाब ज़रूर हों। मैंने पहले भी कहा है कि हाईएस्ट लेवल से जाकर के तैयारी कीजिए। आप UPSC लेवल का तैयारी अगर करेंगे तो हिंदुस्तान के आप किसी भी इम्तिहान के लिए आप तैयार हो सकते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम UPSC के एग्जाम से ज़्यादा सख्त और इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अगर UPSC के एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो कोई ना कोई बैंक सर्विस हो सकता है, कोई और सर्विस हो, आपको स्टेट सिविल सर्विस में जैसे हम लोग हैं, इस तरह से जो वो सब सर्विस में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। एक इम्तिहान के लिए तैयारी करेंगे। जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में होना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने देखिएगा कि मैंने अपने तकरीर में भी यही कहा है कि आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है ना, आप जिंदगी भर एम्प्लॉयमेंट को लेकर के ही आप डील करते रहेंगे। आप कमर्शियल टैक्स ऑफिसर हैं, आप कमर्शियल टैक्स को लेकर के डील करते रहेंगे। ठीक है, ये भी जो है सरकार के ही एक डिपार्टमेंट है, इनमें भी ऑफिसर्स चाहिए। लेकिन मेरा है कि जो आप एक्टिविटी आप IAS में या WBCS एग्जीक्यूटिव होकर के जो आप जिस तरह का आप काम कर सकते हैं, वो आप जो है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में रह करके वो काम आप नहीं कर सकते। आज हम WBCS एग्जीक्यूटिव से जब एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हैसियत से जब काम करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में हर वो डिपार्टमेंट जो सरकारी डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का हर काम उसको इम्प्रूव करना, उसको और बेहतर करना, वो काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है। तो ये काम जो है आप किसी दूसरे सर्विस में होकर नहीं कर सकते।
आप आईएएस होकर के जहां आप जिला मैजिस्ट्रेट होकर के आप काम कर सकते हैं, बाद में आप और सीनियर होकर के एक पूरा डिपार्टमेंट आप चलाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं। तो समाज को बदलने के लिए, लोगों के लिए आप काम अगर करना चाहते हैं, लोगों के जिंदगी में अगर आप जो है तब्दीली लाना चाहते हैं, तो आईएएस, डब्ल्यूबीसीएस, इस तरह के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोजीशन है, इसमें आप अगर रहेंगे और अगर आप सबके लिए काम करते हैं ना समाज में, तो उस समाज के अंदर माइनॉरिटीज भी है, आप नॉर्मल तौर से उनके लिए आप काम करते हैं, कुछ अलग से आपको नहीं करना है, आप सबके लिए अच्छे से काम कीजिए, आप उनके लिए भी काम कर पाएंगे। नए बच्चों के लिए यही है कि बहुत मेहनत करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, और आज कोई चीज नामुमकिन नहीं है। हमारे बच्चे आज हर फील्ड में जो है, आज से 10 साल 15 साल पहले जिस लेवल पे थे, बहुत उठ करके वो आगे आए हैं। अब जो है ना, एक आखिरी धक्का जो इन लोगों को देना है कि आज बहुत एक जमाना था कि जब हम लोग एजुकेशन पे बहुत ज्यादा जोर देते थे, अब बच्चे आते हैं, स्कूल पहुंच रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट होकर के बैठने से नहीं होगा। आपने एजुकेशन दे करके उनको एक लेवल तक लाया, अब वो लेवल को थोड़ा बढ़ाना है, उस लेवल को बढ़ा के अब उनके रोटी रोजी का कुछ बंदोबस्त करना है, जो ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए से जो है उनको आप कर सकेंगे। और जब आप वो एक रोटी रोजी का जब वो बंदोबस्त करते हैं ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड। एक बार वो अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे ना, तो वो इंटायर फैमिली जो है ना, फिर उसके इर्द गिर्द जो है, आज कोई ये नहीं देखेगा कि अजहर के वालिद क्या करते हैं, ठीक है, वो कुछ भी करते हैं, हमको नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन आज जो है अजहर के वालिद को जो है लोग अजहर के जरिए से पहचानेंगे। तो एक जो प्रोफाइल जो है फैमिली का, वो पूरा बदल जाता है। तो इस वजह से अपने फैमिली का प्रोफाइल, अपने रोटी रोजी, समाज को बदलना है, समाज को और अच्छा करना है, मेहनत से काम करना है, तो सर्विस में आना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आना है। और आने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने भी इम्तिहान दिया था, दूसरे बच्चे भी आज इम्तिहान दे रहे हैं, बस मेहनत और फोकस्ड पढ़ाई, और क्या पढ़ना है। 2017 में लोगों को नहीं पता था कैसे पढ़ना है, आज आपके इतने सारे ऑफिसर्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे, यहाँ के बच्चों को गाइड करेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है।